जय बद्री विशाल दोस्तों, ये है जोशी मठ में ज्योतिर्मठ अब नाम हो गया है। ज्योतिर्मठ का नरसिंह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यहीं पे वासुदेव मंदिर भी है और ये नरसिंह मंदिर जो है वो आदि जगत गुरु शंकराचार्य के दौर से यहाँ पे विराजमान है। शंकराचार्य जी के इष्ट नरसिंह भगवान थे और आज भगवान बद्री विशाल की जो कपाट है वो 17 नवंबर को बंद हो गए थे और आज उनकी डोली शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, जो डोली यात्रा है, वो जोशी मठ पहुँच चुकी है और आज से बद्रीनाथ धाम की यात्रा का समापन हो चुका है। भले ही चारधाम यात्रा परसों से 17 नवंबर को खत्म हो चुकी है, लेकिन आज विधि विधान के साथ जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है उसका समापन हो गया है। और ये देखिए, ये तस्वीर है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, पवित्र गद्दी, वो अब जोशी मठ के नरसिंह मंदिर पहुंच चुकी है। और ये देखिए तस्वीरों में दिखाई दे रही है जो जगत गुरु शंकराचार्य जी की गद्दी। और ये मुख्य पुजारी रावल जी हैं। पिछले वर्ष तक हमें दूसरे रावल दिखाई देते थे, इस बार दूसरे हैं और उनके पीछे जो सफ़ेद टोपी में है वो नायब रावल हैं। आने वाले समय में वो रावल बनेंगे। और अब डोली यहाँ से ढोल नगाड़े और वेद मंत्रों के बीच अपने पवित्र गद्दी, जहाँ पे शंकराचार्य जी की जब गद्दी रहती थी, जहाँ पे शंकराचार्य जी खुद रहते थे, वहाँ पे जा रही है। क्योंकि बद्री विशाल की जो है 8वीं शताब्दी में जब बद्रीनाथ जी को नारद कुंड में किसी ने वो कर दिया था, तो शंकराचार्य जी ने उसे पुनर्स्थापित किया और वही पूजा करते थे। 6 महीने वो जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में रहते थे, यहीं पे पूजा अर्चना करते थे और 6 महीने बद्रीनाथ में बद्री विशाल की पूजा अर्चना करते थे। वही परंपरा आज भी चली आ रही है। और ये जोशी मठ में अब रावल जी, शंकराचार्य जी की गद्दी और गरुड़ जी की मूर्ति और पूरी यात्रा यहाँ पे पहुँच चुकी है। और अब ये धीरे धीरे करके जब नरसिंह मंदिर पहुँचो तो सबसे पहले दर्शन होते हैं गरुड़ जी के, जो बद्री विशाल के वाहन हैं। और उसके बाद वहाँ से अंदर जाने के साथ ही सबसे पहले अष्टभुजा गणेश के दर्शन और उसके बाद सूर्य के और नवदुर्गा के, फिर वासुदेव मंदिर के। भगवान वासुदेव का यहाँ पे मंदिर है साक्षात। आपको जैसा तिरुपति बालाजी में बालाजी की मूर्ति दिखाई देती है, सेम मूर्ति, वही मूर्ति यहाँ पे भी मौजूद है। आप कभी अगर आएँ तो इसे ज़रूर देखें और पहले वहाँ पे दर्शन करेंगे रावल जी, उसके बाद यहाँ से आगे को बढ़ेंगे। ये देखिए वासुदेव मंदिर के लिए जा रहे हैं रावल जी के साथ पूरा जो बद्रीनाथ मंदिर के धर्म अधिकारी है, वेद पाठी हैं, उपाध्यक्ष है, पुजारी है, हर कोई यहाँ पे दर्शन करने। और यहाँ के बाद अब विशेष पूजा अर्चना। और ये देखिए डोली, यहाँ पे वासुदेव मंदिर है, अष्टभुजा गणेश है, नवदुर्गा मंदिर है, गंगे गौरी शंकर मंदिर है। और ये देखिए सामने पे भगवान नरसिंह का मंदिर है। और अब वासुदेव मंदिर से बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं। मूर्तियों के हम यहाँ पे आपको वो नहीं दिखा सकते हैं, इसलिए हमने बनाई भी नहीं है। और अब रावल जी जो है स्वर्ण डंडी, अभी तक यहाँ पे तक, यहीं पे तक ये स्वर्ण डंडी वाले रावल जी के साथ रहते हैं। यहाँ से ये परंपरा खत्म हो जाती है। जब कपाट खोलते हैं तो यहीं से शुरू होती है और यहाँ से रावल जी के साथ 2 डंडी चलेंगी। वो पूरे विधि विधान में अपनी उसमें आ जाएंगे, उस अस्तित्व में आ जाएंगे। और जैसे ही कपाट बंद होते हैं तो जोशी मठ आने के बाद इसी मंदिर में ये परंपराएं फिर एक बार फिर से कुछ समय के लिए वो होती है। और देखिए भजन कीर्तन के सुंदर भजन कीर्तन के बीच अब डोली वासुदेव मंदिर से आके भगवान नरसिंह के समक्ष, जो माँ लक्ष्मी का मंदिर है, क्योंकि लक्ष्मी जी का बद्री विशाल की यात्रा में विशेष महत्व होता है। क्यों महत्व होता है? क्योंकि बद्री विशाल के साथ कपाट बंद में माँ लक्ष्मी विराजमान रहती है। और जब कपाट खुलते हैं तो पहले माँ लक्ष्मी की यहाँ पे उपासना करनी पड़ती है, उनकी पूजा करनी पड़ती है, उनको मनाना पड़ता है कि हे माँ, अब भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने जा रहे हैं और आपको अब गर्भगृह से दूसरे मंदिर में, जहाँ पे आपका मंदिर है बद्री विशाल के बाहर पे, बद्रीनाथ मंदिर से जब हम दर्शन करके बाहर आते हैं तो वहाँ पे लक्ष्मी जी का मंदिर है, तो आपको वहाँ पे जाना होगा। तो लक्ष्मी जी को यहाँ पे मनाया जाता है रावल जी के द्वारा और वेद पाठी धर्माधिकारी मंत्रोच्चार के साथ मनाया जाता है। और वही चीज़ कपाट बंद के बाद यहाँ पे आने के बाद लक्ष्मी जी का धन्यवाद किया जाता है, ताकि इस वर्ष की जो यात्रा आपने चलाई, पूरे भारत का जो ईस्ट है, पूरे देश के जो ईस्ट है, वो बद्री विशाल है।
इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये है लक्ष्मी जी का मंदिर। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में ये शंकराचार्य जी की परंपरा है। उस समय जब कपाट खुलते हैं सबसे पहले लक्ष्मी जी को यहाँ पे आराधना किया जाता है, उन्हें मनाने का काम किया जाता है। इसी मंदिर की पूजा अर्चना यहाँ पे बाहर पे बैठ के देखिए, रावल जी बैठे हैं जो यहाँ के पूजा कौन करता है? धर्माधिकारी वेद पाठी हैं, लेकिन जो इस मंदिर का पुजारी होगा, जो ब्राह्मण होगा, वही यहाँ पे पूजा करेगा। वो पूजा करते हैं, उनकी रावल जी की तरफ से प्रसाद चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं। और अब विशेष पूजाएं यहाँ पे चल रही हैं। लगभग 1 घंटा 1.5 घंटे की यहाँ पे पूजा की जाती है, चाहे वो कपाट खुलते हुए हो, जब डोली यहाँ से चलती है और जब बंद होती है तो यहाँ पे पूजा होती है। उसके बाद यहाँ पे नरसिंह भगवान के दर्शन होंगे। उसके बाद राजराजेश्वरी जो शंकराचार्य जी की अपनी वो थी, उनकी दर्शन यहाँ पे श्रीयंत्र है, वहाँ पे उनके दर्शन करने के बाद आदि जगत शंकराचार्य जी की जो गद्दी स्थल है, वहाँ पे गद्दी को रखा जाता है। यहीं पे शंकराचार्य जी रहते थे, वो आज भी मौजूद है और वहाँ पे रखा जाता है। उसके साथ ही ये यात्रा इस वर्ष की समापन हो गई है। और ये भगवान नरसिंह का मंदिर है। अब तो बहुत भव्य बन गया है। पहले पौराणिक था, वो भी बहुत भव्य था, लेकिन अब ये पत्थरों का बन गया है, संगमरमर ये सब चीज़ लगा दी गई है। लेकिन पौराणिक जो है उसकी अपनी महत्वता थी। अब ये और बड़ा बन गया है क्योंकि यात्री बहुत आते हैं, हर कोई आता है, तो अब बहुत अच्छे से यहाँ पे होता है। और ये देखिए, यहाँ पे ये पूजा चल रही है। इस तरह से ये परंपराएं निर्वहन होती हैं, जैसे पौराणिक काल से चली आ रही हैं वैसे ही आज भी चलती हैं। और भीड़ देखिए, ये पूरी भीड़ है। कुछ यात्री हैं, कुछ लोकल ज़्यादा होते हैं क्योंकि यात्री चले जाते हैं। और ये है आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो डोली है, वो यही डोली असली होती है। ये आती है, ये जाती है, क्योंकि भगवान कहीं नहीं जाते हैं, बद्री विशाल कहीं नहीं जाते हैं। 6 महीने वहाँ का नियम जो है, वो 6 महीने नारद जी पूजा करेंगे, 6 महीने मनुष्य पूजा करेंगे। तो इसी उसमें जब 6 महीने फिर कहते हैं जो पुजारी होता है उसी को मुख्य माना जाता है। तो ऐसे में रावल जी के दर्शन करने लोग आते थे। अब गद्दी है, रावल मतलब शंकराचार्य ही को ही रावल कहते हैं। वैसे तो पहले शंकराचार्य यहाँ पे पुजारी होते थे, फिर रावल प्रथा आई। तो रावल भी हमारे दक्षिण भारत के होते हैं, जो उनके परिवार से होते हैं, उनके कुछ चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को देखा जाता है, तब जाके वो किया जाता है। यहाँ पे वही परंपरा आज भी निभाई जा रही है। और ये माँ लक्ष्मी का मंदिर देखिए, माँ लक्ष्मी जी विराजमान हैं और यहाँ पे पूजा चल रही है। इसके बाद आरती होगी और उसके बाद सारे मंदिरों के, जो अभी वासुदेव मंदिर के, नवदुर्गा के तो दर्शन हो गए हैं, लेकिन अब नरसिंह मंदिर के यहाँ पे दर्शन होंगे। उसके बाद श्रीयंत्र के दर्शन होंगे। उसके बाद शंकराचार्य के गद्दी के जो दर्शन करेंगे, उसके बाद यहाँ से रावल जी फ्री हो जाते हैं, फिर वो अपने घर को चले जाते हैं। यहाँ पे शंकराचार्य के जो प्रतिनिधि हैं वो भी बैठे हैं, जो धर्माधिकारी, वेद पाठी, पुजारी, पंडित, सभी लोग यहाँ पे इस समय मौजूद हैं। और ये लक्ष्मी जी का मंदिर है। जहाँ हम खड़े हैं वो भगवान नरसिंह का मंदिर है। यहाँ पे पूरा ये नरसिंह मंदिर प्रांगण है। ये जोशीमठ ज्योतिर्मठ में आपको देखने को मिलेगा। कभी यात्रा होती है तो कहते हैं कि बिना नरसिंह मंदिर के दर्शनों के बद्री विशाल की यात्रा नहीं होती है। अगर मंदिर के दर्शन ना कर पाएँ तो आप शिखर दर्शन कर सकते हैं। शिखर के दर्शन हर यात्री को हो जाते हैं। वैसे भी जब बद्रीनाथ आप जाते हो तो आपको नरसिंह का मंदिर सामने पे दिखाई देगा, तो एक बार हाथ जोड़ के आप आगे बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि अगर दर्शन ना कर पाए तो शिखर के दर्शन के बराबर ही होते हैं। बस बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये भगवान नरसिंह का मंदिर है। और ये देखिए, माँ लक्ष्मी की जब पूजा अर्चना हुई, उसके बाद अब लास्ट में आरती यहाँ पे हो रही है। पहले वो सामने लाल शॉल वाले रावल जी हैं, लाल टोपी में, सफ़ेद वाले नायब रावल हैं, और ये धर्माधिकारी जी हैं जो यहाँ के धर्माधिकारी हैं। और यहाँ पे ये पुजारी हैं, और जो डंडी वाले हैं वो रावल जी के आगे से चलते हैं, स्वर्ण डंडी वाले। इस तरह से ये परंपराएं आज भी उसी तरह से निभाई जा रही हैं जैसे पौराणिक काल में चलती थी। और आज एक बार फिर से बद्रीनाथ की यात्रा का अब समापन हो चुका है। अभी तक हम जो देख रहे थे वो यात्रा था। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद की जो प्रक्रिया थी वो हुई। यात्रा तो ठप हो गई थी, यात्रा रुक गई थी, लेकिन आज से बद्रीनाथ की जो यात्रा है, बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा होती है, बद्रीनाथ धाम की जो परंपराएं हैं, वो आज से एकदम रुक चुकी हैं। अब सीधा अगले वर्ष की जो तैयारियां होंगी वो बसंत पंचमी के टाइम से शुरू हो जाएंगी। गाड़ू घड़ा यहाँ से तैयारी के साथ जाता है। बसंत पंचमी से पहले यहाँ से चले जाती है,
क्योंकि गाड़ू घड़ा यहीं होता है, यहाँ से जाता है। अब देखिए रावल जी नरसिंह भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, और अब यहाँ से जब बाहर आएंगे तो वो फिर शंकराचार्य जी की जो गद्दी है, पौराणिक गद्दी है, उसके दर्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए दर्शन करके अब आए हैं। अब श्री यंत्र के पहले जो राजेश्वरी देवी है माँ भगवती, उनके यंत्र के दर्शन करने के बाद, और यहाँ पे ढोल दमाऊ, क्योंकि पहाड़ों में ढोल दमाऊ ही बजता है पूजा पाठ में, वाद्य यंत्र जो होते हैं। और ये है यहाँ पे आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी की जो गद्दी स्थल है वो ये है। यहाँ अंदर अगर कभी आए आप तो यहाँ आप इस गद्दी के दर्शन कर सकते हैं। ये पौराणिक है एकदम, बिल्कुल जैसा पौराणिक काल से है वैसा ही बना है, इसकी बनावट भी वैसी है। और रावल जी सबसे पहले आपको कभी भी ये 2 डंडी स्वर्ण डंडी वाले जब दिखेंगे तो समझ जाओ कि रावल जी आ रहे हैं। तो इन पे कोई टच नहीं होता है यात्रा काल में। अभी तो हो सकते हैं क्योंकि अब वो पूजा बद्री विशाल को छूने नहीं जा रहे हैं। और इसके बाद सभी लोग जितने भी यहाँ पे कर्मचारी हैं, हर कोई यहाँ पे रावल जी के साथ फ़ोटो खिंचाता है। इसी के साथ ये यात्रा समापन होती है। चलिए दोस्तों, इस वर्ष की यात्रा समापन हुई। अगले वर्ष आप लोग भी ज़रूर पहुँचे बद्री विशाल के दर्शनों के लिए। इसी के साथ जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। देखिए जैसे कि पूर्व परंपरा है कि 6 महीने तक भगवान मनुष्यों के द्वारा पूजित होते हैं और 6 महीने देवताओं का पूजा काल प्रारंभ होता है। तो 17 नवंबर 9:07 के अनंतर देवताओं का पूजा काल प्रारंभ हो चुका है। और जो परंपराएं हैं उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए और आज भगवान की जो शंकराचार्य की गद्दी है वो यहाँ पहुँच चुकी है। और विधिवत जैसा प्रतिवर्ष यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ और उत्सव मनाया जाता है, उसी तरह का उत्सव मनाया गया। और साथ ही आज से नृसिंह मंदिर में और जहाँ गद्दी स्थल है वो गद्दी वहाँ पर विराजमान हो जाएंगी। और जो पूजाओं का क्रम है यथावत चलता रहेगा, जो यावत वर्ष चलता रहता है। और जो जहाँ तक कि 6 मास शीतकालीन पूजा का कई लोग बोलते हैं, तो ऐसा कहीं उल्लेख शास्त्रों में नहीं है। 6 मास तक जो पूजा होती है देवताओं के द्वारा ही होती है और यही शास्त्रीय परंपरा है। और शास्त्रीय परंपरा से इतर यदि कोई व्यक्ति अपने मन के मुताबिक कुछ भी काम करता है तो वो उसका स्वयं का हो सकता है, परंतु शास्त्र परंपरा का नहीं हो सकता। भगवान सबका मंगल करे, सबका कल्याण करे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। बोले भगवान विशाल की जय।